11:41 पे हमारे गुद्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई। पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। हमने आते साथ ही तकरीबन 49 अरब रुपए अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम पे लगाए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 4-4.5 हजार मेगावाट हम लोग सिस्टम में निकाल सकते हैं। मुल्क भर में पावर ब्रेकडाउन को 12 घंटे गुजर गए, कहीं बिजली आ गई, कहीं अभी तक इंतजार। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं गुद्दू के पावर प्लांट में मसला आने से फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के अंदर 50 से 0 पर आ गई। तरबिला और मंगला पर 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली एकदम गायब हो गई। खराबी की वजूहात अब तक पता नहीं लगी, धुंध छटने के बाद देखेंगे फॉल्ट कहां आया। शिबली फराज कहते हैं बिजली की पैदावार है लेकिन तरसील का निजाम बेहतर नहीं, तरसील के निजाम को अपग्रेड करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में बिजली मुकम्मल बहाल, रावलपिंडी में जुज़वी बहाली। तर्जुमान NTDC के मुताबिक मुल्क भर में कई 500 kV और 220 kV ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी गई। बातदरीज बहाली के लिए टीमें काम कर रही हैं। NTDC ने पावर ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मौवनी खुसूसी शहबाज गिल का लाहौर की बिजली मुकम्मल बहाल होने का दावा। शादमान, करतबा चौक, गुलशन रावी, बादामी बाग, सब्जाजार, डेविस रोड समेत कई इलाकों में बिजली बहाल। कई इलाकों में 12 घंटे बाद भी फराहमी शुरू न हो सकी। सरकारी अस्पतालों में जनरेटर से काम जारी। एयरपोर्ट सिस्टम बंद होने से फजाई ऑपरेशन मुतासर। फेस्को रीजन के 11 ग्रिड स्टेशन की बिजली बहाल। बलोचिस्तान में कहीं भी बिजली नहीं, पूरे सूबे में अब तक किसी इलाके की बिजली बहाल न हो सकी। कराची के 60% इलाकों की बिजली बहाल। शाराए फैसल, फेडरल बे एरिया, गार्डन ईस्ट, डिफेंस, एयरपोर्ट समेत मुतादिद इलाकों की बिजली आ गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पंपिंग स्टेशन, अस्पताल और स्ट्रेटेजिक तंसीबात के लिए बिजली की बहाली को तरजीह दी जा रही है। तकनीकी अमला फील्ड में मौजूद है। बड़े अस्पतालों को 12 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। शहर को पानी की सप्लाई मुतासिर। मुतादिद मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। ब्लैकआउट से ब्लैकमेल नहीं होंगे, पाकिस्तान सही नहीं चल रहा था, वापडा ने री स्टार्ट किया। पाकिस्तानियों ने पावर ब्रेकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर शुगल लगाए रखा। सार्फिन के दिलचस्प तबसरों और मीम्स के अंबार। मुल्क भर में सर्दी का जोर, कराची में ठंडी हवाएं, पारा 6.1 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके सुबह सवेरे धुंध के खिलाफ में लिपटे रहे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के बंद सेक्शंस खोल दिए गए। धुंध से फजाई सर्विस भी मुतासर। पहाड़ों पर बर्फबारी थम गई। हुंजा -15 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम। कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में 46 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 2,899 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 34,803 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 44,410 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेठ आबिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। कहा सेठ आबिद शौकत खानम को शुरू दिन से अतियात देने वाले लोगों में शामिल थे। इनकी रहलत पर अफसरदा हूँ। सानेहा मच बड़ी साजिश है। भारत फिरका वारियत फैलाना चाहता है। उलमा को कत्ल करके फसादात की साजिश भी हो रही है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक इनका पीछा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सानेहा मच के वर्सा से गुफ्तगू। कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास की सदारत। शहदा कमेटी के रहनुमा आगा रजा कहते हैं वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेलर PDM को कहा मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त संभालते ही भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की इंतहाई अहम कमेटियों की सरबराही के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। भारत ने न्यूयॉर्क के अलावा मेंबर ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी आखिरी वक्त तक लॉबिंग की। सिफारती ज़राए से इंकशाफ। भरपूर कोशिशों के बावजूद भारत रुकन ममालिक को कायल करने में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक डेप्यूटी स्पीकर हाजी नवाज खोखर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे कोराल चौक इस्लामाबाद में इनकी रिहाइशगाह पर अदा की जाएगी।
हाजी नवाज खोखर कुछ अरसे से अलील थे। लाहौर के हुस्न पर गंदगी का दाग, जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन से सांस लेना मुश्किल हो गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अमले की आज की छुट्टी मनसूख, काम करने वाले वर्कर्स और ड्राइवर्स को इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। शहरियों को हेल्पलाइन 1139 पर शिकायत दर्ज कराने की हिदायत। पेशावर के सिरी पाए जो एक बार खाए खाता ही जाए, खास मसालों से बने सिरी पाए इस मौसम में हर एक की मरकूब ग़िज़ा। शहर के पुराने तारीखी बाजारों में सिरी पाए की दुकानों पर रश लगा रहता है। – 2021 का पहला फ़ज़ाई हादसा, इंडोनेशिया के लापता होने वाले बोइंग तैयारे के गिरने की जगह तलाश कर ली गई। बहरिया के गौताखोर और 10 बहरी जहाज साइट पर तैनात। समुंदर से मिलने वाले एक बैग से मुसाफिरों की चीज़ें और इंसानी जिस्म के औज़ा मिले हैं। मुसाफिरों के लवाहिकीन जकार्ता के हवाई अड्डे पर मौजूद। PSL 6 का स्टेज बस सजने को है। छठे एडिशन की ड्राफ्टिंग आज लाहौर में होगी। पिक ऑर्डर में इस्लामाबाद का पहला, मुल्तान सुल्तान्स का दूसरा और लाहौर कलंदर्स का तीसरा नंबर। पेशावर का पहले राउंड में चौथा, कोयटा ग्लैडिएटर्स का 5वां और कराची किंग्स का 6ठा नंबर है। हर टीम को एक वाइल्ड कार्ड पिक की इजाजत होगी। वादी हुंजा में सरमाई खेलों का मेला सज गया। हॉकी, स्केटिंग, आइस क्लाइंबिंग मुकाबले होंगे। रंगारंग सकाफती शो का इनेकाद। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 17 जनवरी तक जारी रहेंगे। और मशहूर कुन आवाज, शानदार अंदाज, सदाबहार फिल्मी गीत गाने वाले मारूफ गुलकार इखलाक अहमद आज होते तो 76वीं सालगिरह मनाते। इखलाक अहमद कैंसर के मुज़ी मरज़ का शिकार होकर 49 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गए। आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।